सो पहली चीज एपीजे कलाम साहब ने कहा, यू हैव टू ड्रीम बिफोर योर ड्रीम्स कैन कम ट्रू। है ना, कितनी अच्छी बात है कि भाई अगर हमें अपने सपनों को पूरा करना है तो पहले हमें सपने देखने तो पड़ेंगे, उन सपनों पे हमें सोचना तो पड़ेगा। है ना, हम क्या चाहते हैं जिंदगी में, हम आज कहाँ पर हैं, हमारी हेल्थ कैसी है, हमारी वेल्थ कैसी है, हमारा घर कैसा है, हमारी गाड़ी कैसे है, हमारे बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, हम उनको क्या लाइफस्टाइल और क्या जीवन शैली दे पा रहे हैं। ओके, क्या हम आज अपनी जिंदगी जो हमने ड्रीम की थी उसको जी रहे हैं। चलो अगर वो नहीं जी रहे हैं तो क्या कल कल आने वाले कल में हम वो जिंदगी को जीना चाहते हैं। तो ये सवाल बहुत जरूरी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट यही है कि सपने पूरे तभी होंगे अगर हम सपने देखेंगे। अगर हमारे जीवन में कोई सपना नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, कोई गोल नहीं है, आगे कहाँ जाना है मालूम नहीं है, तो वो जो है कभी पूरे नहीं होंगे। तो जितने लोग यहाँ पर हैं आज, क्या आप लोगों को मालूम है कि आपको लाइफ में क्या चाहिए? आपके पता है आपको कि आपके सपने क्या हैं? आपको मालूम है कि अगले 5 साल में आप जिंदगी में क्या पाना चाहते हैं, कहाँ पहुंचना चाहते हैं, कैसा इनकम करना चाहते हैं, कैसी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, कैसी गाड़ी लेना चाहते हैं, कैसा घर लेना चाहते हैं, कैसे देश विदेश में घूमना चाहते हैं। ओके, अपने बैंक में कितने पैसे चाहिए? तो आप में से कितने लोगों के पास ये तैयार है? क्योंकि कलाम साहब तो धरती से चले गए, मगर ये ज्ञान हमको जरूर दे गए कि सपने उसी के पूरे होते हैं जिसके सपने होते हैं। तो आप में से किस किस व्यक्ति के सपने हैं? तो राव राहुल सिंह जी कह रहे हैं, सरोज थपलियाल जी के हैं, आरती खंडूर जी के हैं, रीना भटकाल जी के हैं। ओके ग्रेट। सो बहुत जरूरी, ये पहला स्टेप है। और जैसे मैंने आप सबको बोला कि खाली हमको अगर नहीं आपने अपने गोल्स लक्ष्य लिखे, वो जरूर रखिए, क्योंकि वो लक्ष्य जो होते हैं, गोल्स होते हैं, वो मैग्नेट की तरह काम करते हैं। वो आपको पुल करेंगे अपनी ओर, वो आपको खींचेंगे अपनी ओर। मगर अगर हमको मालूम ही नहीं है जाना कहाँ है, तो हम पहुंचेंगे कहाँ? पहला इंपॉर्टेंट काम। तो जिन लोगों के पास है बहुत अच्छी बात है, उनको रोज रिविजिट करिए, रोज देखिए, रोज उनको आप महसूस करिए। क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो आप चीजें बार बार सोचते हो, वो उन्हीं पे फोकस करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो जिन्होंने नहीं किया, प्लीज ध्यान करिए कि ये जरूर करना है। अब वो सपने पूरे करने के लिए कौन रोक सकता है? द ओनली थिंग दैट विल स्टॉप यू फ्रॉम फुलफिलिंग योर ड्रीम इज यू। अगर हमारे और हमारे सपनों के बीच में कोई भी व्यक्ति आ सकता है तो वो हम ही हैं। हमारी जिंदगी को कोई और गवर्न नहीं कर सकता, हमारी जिंदगी को कोई और ड्राइव नहीं कर सकता। अगर कोई कहता है कि नहीं भाई, मेरी जिंदगी तो मेरे हाथ में नहीं है, मेरी जिंदगी तो, मेरे सपने, मेरे लक्ष्य, मेरे गोल तो औरों के हाथ में है ना, तो फिर अपने अपने हाथ में कुछ है ही नहीं फ्रेंड्स। वी नीड टू टेक कंट्रोल ऑफ आवर लाइफ। अपने जीवन का कंट्रोल लेना, अपने भविष्य का कंट्रोल लेना, अपने वर्तमान का कंट्रोल लेना है। सो अगर हम मैं देखता हूँ कई लोगों को, मैं देखता हूँ कि जब उनका बिजनेस बहुत अच्छा चलता है ना, वो चीजें अचीव कर रहे होते हैं, तो वो कहते हैं ये मैंने किया इसको बहुत अच्छा। और क्योंकि जीवन कभी एक जैसा नहीं रहता है ना, समय एक जैसा, कभी ऊपर कभी नीचे होता है। जब उनका समय सही नहीं चल रहा होता है, जब उनको वो अचीवमेंट नहीं मिल रहे होते हैं जो उन्होंने पहले लिए हैं, अब वो क्या करते हैं कि अब वो जब सही नहीं चलता तो वो जिम्मेदारी नहीं लेते। वो क्या बोलते हैं, मेरे अलावा जो खराब हुआ वो सबने किया, जब अच्छा किया वो मैंने किया, जब खराब हुआ वो मेरे अलावा सबने किया। सो फ्रेंड्स, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, और ये मैं जनरल बोल रहा हूँ, कोई व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बोल रहा हूँ, है ना, मगर हमें अपने अंदर अवलोकन करना जरूरी है कि ये चीजें हमारे अंदर तो नहीं है। क्योंकि हमको अपने बारे में नहीं पता होता, जब तक हम लोगों को तो इवेलुएट करते रहते हैं, लोगों की तो हम गलतियां ढूंढते रहते हैं, अपने अंदर झांकते नहीं है ना, ये इंपॉर्टेंट है। सो द तो ये बहुत जरूरी है कि अगर आपको लगता है नहीं भाई मैं कामयाब नहीं हो पा रहा हूँ, हो पा रही हूँ, सक्सेस नहीं हो पा रहा हूँ, हो रही हूँ क्योंकि और लोगों की वजह से नहीं हो पा रहा हूँ, तो इस थॉट प्रोसेस से हमें बाहर निकलना पड़ेगा और अपने जीवन की खुद जिम्मेदारी हमको लेनी पड़ेगी। वॉल्ट डिज्नी, जिन्होंने डिज्नीलैंड बनाया है, वो बोल के गए हैं, ऑल आवर ड्रीम्स कैन कम ट्रू इफ वी हैव द करेज टू परस्यू देम। उन्होंने बोला हम जीवन में अपने सब सपने पूरे कर सकते हैं अगर हम हिम्मत दिखाएं, जोश दिखाएं,
एफर्ट दिखाएं उनको पाने के लिए। पाना तो सब चाहते हैं, ड्रीम तो सब देखते हैं, मगर उस ड्रीम का जो कीमत है, उस ड्रीम की जो प्राइस है, क्योंकि जिंदगी में देयर इज नो फ्री लंच, फ्री में हमें कुछ नहीं मिलता, हमको कीमत देनी पड़ती है, एफर्ट, पसीना बहाना पड़ता है, कुछ पैसे खर्चने पड़ते हैं, तब जाके हमारे सपने पूरे होते हैं। तो अगर आपके बहुत सपने हैं, पहला पॉइंट, सपने लिखिए, उनको रोज देखिए, महसूस करिए। नंबर दो, द ओनली थिंग विच कम्स बिटवीन अस एंड आवर ड्रीम्स इज एन एक्सक्यूज। हमारे सपने के बीच में और हमारे बीच में अगर कोई भी चीज आ रही है, वो एक बहाना है और वो कुछ नहीं है। ठीक। अगला इंपॉर्टेंट है कि हम जिंदगी में सब सपने पूरे कर सकते हैं अगर हम उनको पाने के लिए हिम्मत, जज्बा, करेज ये दिखाएं। उसके बाद फ्रेंड्स, सपने कैसे पूरे होंगे? हमें कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। इफ यू डोंट सेक्रीफाइस फॉर व्हाट यू वांट बिकम्स द सेक्रीफाइस। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको कीमत देनी पड़ेगी। आज हमें समय निकालना पड़ेगा, आज हमें एफर्ट करना पड़ेगा। ओके, आज हमें थोड़ा निवेश करना पड़ेगा, आज हमें कुछ सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, आज हमें अपनी नॉलेज, अपना स्किल बढ़ाना पड़ेगा, आज करना पड़ेगा। हमें हो सकता है कि हम जो है, जब सपोज किसी की सेहत सही नहीं है, किसी को डायबिटीज है, तो उसको ऐसी चीजें नहीं खानी चाहिए ना जो उसको शुगर बढ़ाए। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग क्या बोलते हैं, पहले कुछ जीवन में हो जाए फिर मैं बहुत कुछ करूंगा, पहले मुझे बहुत सारी आमदनी आ जाए फिर मैं बहुत कुछ करूंगा। जीवन ऐसे नहीं चलता फ्रेंड्स, कुदरत ऐसे नहीं चलती। हमें पहले बीज बोना पड़ता है, उसके बाद ही फसल उगती है। और खाली बीज बोने से फसल नहीं उगती, उसमें पानी डालना पड़ता है, उसमें खाद डालनी पड़ती है, उसमें से खरपतवार निकालनी पड़ती है, उसको जानवरों मवेशियों से बचाना पड़ता है। ओके, और फिर उसकी एक जेस्टेशन पीरियड होता है। कोई फसल 3 महीने में होती है, कोई 6 महीने में होती है, कोई साल भर में होती है। उस उतना वेट करना पड़ता है और फिर वो फसल हमारे पास आती है। ऐसी इस बिजनेस में हमको बीज बोने पड़ेंगे, हमको उन बीज को ध्यान रखना पड़ेगा। हम जिनको ज्वाइन करा रहे हैं उनको हमको, स्पॉन्सर का मतलब क्या होता है? कोई मुझे बताएगा यहाँ पे? स्पॉन्सर का मतलब, हमने एक वर्ड यूज करते हैं ना, कि आप भी करते हैं कि स्पॉन्सर, इसका स्पॉन्सर कौन है? कोई मुझे बताएगा स्पॉन्सर का मतलब क्या होता है? देखते हैं, चैट में लिखेंगे आप कि स्पॉन्सर कौन है, उसका मतलब बताइए जरा मुझे, देखते हैं क्या लिखते हैं आप। योगी राणा जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया। ओके, और लोग, स्पॉन्सर कौन है? बिल्कुल, योगी राणा जी और मोनिका वर्मा जी ने बिल्कुल बिल्कुल सही बोल, बिल्कुल योगी राणा जी और मोनिका वर्मा जी ने बिल्कुल सही बोला है कि स्पॉन्सर का मतलब, बहुत सही लिख रहे हैं सब लोग। स्पॉन्सर का मतलब है अडॉप्ट करना, स्पॉन्सर का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। बहुत अच्छी बात, सबने सबको बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ना? क्योंकि जैसे कोई विदेश जाता है ना, कोई अमेरिका जाता है, कहीं जाता है, क्या पूछते हैं आपका स्पॉन्सर कौन है? तो स्पॉन्सर का मतलब ये नहीं कि हमने उसको ज्वाइन करा दिया और आप उसको हमारा उस पर कमाई पे हक है। स्पॉन्सर का मतलब है आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं लेता हूँ जिम्मेदारी। और बहुत अच्छी बात है, हमारी जो लीडरशिप यहाँ पर है उनको मालूम है इसके बारे में। सो फ्रेंड्स, अपने आज एफर्ट लगाइए, अपना आज लगाइए, आप अपना आज जोश लगाइए। देखिए, हमारे 75 साल हो गए हैं भारत को आजाद हुए, कितने सारे लोगों ने अपनी शहादत दी, कितने सारे लोगों ने अपना जीवन दिया, है ना? और तब हम जाके उस उनकी कीमत जो उन्होंने दी वो हमें देनी नहीं पड़ी, हमें फ्री। हम में से ज्यादातर, ऑलमोस्ट सभी लोग एक फ्री कंट्री में पैदा हुए, हमारे ऊपर कोई बॉस नहीं था, है ना, कोई विदेशी आक्रामक नहीं था। सो उन्होंने कीमत दी, आज वो फ्रूट हम ले रहे हैं उनका। ओके, ऐसे ही फ्रेंड्स, ये कीमत हमें आज एफर्ट की, समय की, कमिटमेंट की, नॉलेज की, स्किल की, ये सारी कीमत है। और जब हम ये कीमत
बल्कि मैं सेक्रीफाइस भी नहीं कहूंगा इसको, मैं इसको इनपुट कहूंगा, मैं इसको इन्वेस्टमेंट कहूंगा। तो अब अगर हम ये इन्वेस्टमेंट और इनपुट करने को तैयार हैं तो आउटकम और आउटपुट भी हमारे जीवन में जरूर आएगा। तो ये बहुत जरूरी है। जो अगला मैसेज है, आज आज जो आप करेंगे, पास्ट में आपने जो किया, पास्ट में जो एक्शन लिए, फैसले लिए, निवेश किए, उसका फल आज आप ले रहे हैं। आज आप जो एक्शन लेंगे, निवेश करेंगे, चाहे वो समय का निवेश हो, चाहे वो पैसे का हो, चाहे वो एफर्ट का हो, चाहे वो नॉलेज का हो, वो सब आगे फ्यूचर में उसका लाभ कई गुना मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, स्टार्व योर डिस्ट्रैक्शन, स्पीड योर फोकस। मैं बहुत लोगों को देखता हूं कि वो शुरुआत तो बहुत अच्छी करते हैं, महीना, 15 दिन, 20 दिन, महीना रहते हैं, उसके बाद उनका फोकस हट जाता है। डिस्ट्रैक्शंस, उनको जब बात करते हैं अरे भाई आप काम क्यों नहीं कर पा रहे हो, तो वो ऐसे ऐसे लेम एक्सक्यूज देते हैं, है ना, ये हो गया, वो हो गया, इधर हो गया, उधर हो गया। देखिए, हम कोई बहाना किसी और के लिए, अपने लिए बनाते हैं। बिकॉज जब सपने पूरे होंगे, लक्ष्य पूरे होंगे, हम किसी और को थोड़ी देंगे, उसका हम ही भोग करेंगे। तो हमें ये जरूर देखना है कि ऐसे वातावरण, ऐसे लोग, ऐसी कोई भी चीज जो हमें हमारी मंजिल की ओर जाने से रोकती है, उससे हमें दूर रहना। वो डिस्ट्रैक्शंस जो अवरोध हैं बीच में, वो, है ना, उनसे हमें दूर रहना। और ऐसे लोग, ऐसा वातावरण, ऐसा सब कुछ जो हमें हमारी मंजिल की ओर लेके जाना है, क्योंकि समय हमारे पास उतना ही, हम फोकस उतना ही कर सकते। तो अगर हम डिस्ट्रैक्शंस पे हम फोकस करेंगे, है ना, तो क्या होगा, फिर हम अपनी मंजिल पे नहीं पहुंचेंगे। तो पहली बात तो ये पता होना जरूरी है जीवन में चाहिए क्या, नंबर 1 बात। दूसरी बात, हमें देखना है कि हम ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, हमारी कामयाबी या नाकामयाबी के लिए हम ही लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है, हमें फोकस रहना है, हमें निवेश करना है, और तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, प्लानिंग विदाउट एक्शन इज फ्यूटाइल एंड एक्शन विदाउट प्लानिंग इज फैटल। अगर हम प्लानिंग करते हैं, बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ प्लानिंग बहुत अच्छी होती होंगी, जबरदस्त प्लानिंग होती है, कागज पे तो सब कुछ है, एक्शन नहीं हो रहा। तो अगर प्लानिंग के साथ एक्शन नहीं है, फ्यूटाइल, फ्यूटाइल मतलब कोई फायदा ही नहीं उसका। दूसरा है कि एक्शन विदाउट प्लानिंग इज फैटल। फैटल मतलब जानलेवा। अगर हम एक्शन कर रहे हैं मगर हमारी कोई प्लानिंग नहीं है, हमारी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, तो वो जानलेवा है। तो प्लानिंग और एक्शन जो है, एक सिक्के के दोनों पहलू हैं। तो मंजिल कहाँ है, गोल क्या है, लक्ष्य क्या है, वो ठीक है, मुझे फोकस रहना है, मुझे निवेश करना है अपने अंदर, और मुझे जो है उसके लिए प्लानिंग, उसके लिए स्ट्रेटेजी, उसके लिए एक्शन, उसके लिए कमिटमेंट, ये हमें करना है। जब हम ये सब करेंगे फ्रेंड्स, तो हम अपनी मंजिल पे जरूर पहुंचेंगे। उसके बाद, एजुकेशन टुडे इज वाइजेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर टुमारोज ब्राइटेस्ट फ्यूचर। आज जो हम अपनी एजुकेशन में, अपनी नॉलेज में, वो स्कूल की एजुकेशन नहीं है, वो कॉलेज की एजुकेशन नहीं है, ये जीवन की एजुकेशन है, ये सक्सेस की एजुकेशन है, ये कामयाबी की एजुकेशन है, ये हमको जीवन में सक्सेस पाने की एजुकेशन है, फाइनेंशियल फ्रीडम की एजुकेशन है, लीडरशिप की एजुकेशन है, मैनेजमेंट की एजुकेशन है। ये जरूरी है, और इसके लिए बहुत ही बेहतरीन है जो हर 3 महीने में हम आरटीपी करते हैं। अब दिल्ली में अगले महीने जो आरटीपी हो रही है, और मुझे उम्मीद है आप सब लोगों ने क्वालिफाई उसको किया होगा, कूपन को, या जैसे भी आप कर रहे हैं, इसको मिस मत करें। ये जो 2-4 हजार रुपए अगर आप बचाने की कोशिश करेंगे ना, देखिए, जब हम अपने बच्चों को एडमिशन कराते हैं, हम बेस्ट स्कूल में कराते हैं, बेस्ट कॉलेज में कराते हैं, ये उसकी हर महीने फीस देते हैं, उसकी बस की, स्कूल की फीस देते हैं। कॉलेज में अगर आप किसी को बीबीए एमबीए कराओ, है ना, 5-5, 6-6 लाख रुपए साल की फीस है, 20-20, 25-25 लाख रुपया। अगर हम कोई एमबीबीएस करता है, 1-1, 1.5-1.5 करोड़ रुपया खर्च हो जा रहा है लोगों का, तब जाके कोई व्यक्ति किसी काबिल बन पा रहा है। ओके, तो फ्रेंड्स, यहाँ पे लाख करोड़ रुपए नहीं चाहिए। ओके, यहाँ पर केवल 2-4-5 हजार रुपए आपने जाना है, सक्सेस का मंत्र सीखना है, एनवायरमेंट देखना है, वातावरण देखना है, एक दूसरे से सीखना है। उसके लिए 3-4-5 हजार रुपए कोई कीमत नहीं है। मैंने इस साल अपनी एजुकेशन में जो जो मैं मेरे इंटरेस्ट हैं, उनमें मैंने करीब 2 लाख रुपए खर्च किया इस साल में, 2 लाख रुपए। और ये 2 लाख की निवेश ने मुझे मोर वाइज, मेरे अंदर नॉलेज, मोर स्किल, मोर फोकस, मोर कमिटमेंट। और ये जो 2 लाख रुपया मैंने अपने ऊपर निवेश किया, अपनी नॉलेज में, अपनी एजुकेशन में, वो मेरे को आगे रिवॉर्ड भी करेंगे। यस, सो ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो मैंने अभी तक जो मैसेज आपको देने की कोशिश करी है, आप इनमें से आपको क्या लगता है,
कि ये बात को आप जरूर इम्प्लीमेंट करेंगे। और मेरी बातों को एक मोटिवेशन मैसेज मत लीजिए प्लीज, है ना। मैंने ऐसा नहीं कि मैंने कोट्स को गूगल पे गया और मैंने कोट्स को ढूंढा और यहाँ पे मैंने लिख दिया और उसको मैं बताने लग रहा हूँ। मैंने सोचा कि कामयाबी अगर मैंने पाई है या कोई भी व्यक्ति सक्सेसफुल कैसे पाता है, उसके लिए क्या क्या चाहिए, वो मैंने यहाँ पर लिखा। तो इसको हमें केवल मोटिवेशन मैसेज नहीं लेना है कि भाई ठीक है, मजा आ गया, बहुत अच्छी अच्छी बातें वाले जी ने करी है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करी हैं। नहीं, मेरा मकसद वो नहीं। मेरा मकसद है आपको सक्सेस का मंत्रा देना, सक्सेस का प्रोसेस समझाना, सक्सेस के जो स्टेप्स हैं वो बताना। ये मेरा प्रिंसिपल है। तो आपने आपने जो है, मैं चाहूंगा, मेरे अलावा 27 लोग हैं, आप सब लिखे, चैट में लिखिए कि अब इनमें से कौन सी बात आपको लगता है आपने नोट करी जिसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मेरे को मैसेज किए AMITHABH करके, है ना। और क्योंकि ये बहुत जरूरी है, पार्टिसिपेशन जरूरी है। अगर मैं ही बोलता रहूंगा और मुझे मालूम नहीं है कि जो मैं मैसेज दे रहा हूँ वो आप लोगों तक पहुंच रहा है, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। ओके, तो देखते हैं आपने आपने इनमें से जो मैंने बोला कौन सा पॉइंट आपने नोट किया है। तो डॉक्टर यशपाल पंवार जी बोले प्लानिंग एंड एक्शन, बिल्कुल सही बात है। प्लानिंग और एक्शन बहुत जरूरी है। हमारा भविष्य कैसा होगा वो हमें आज डिसाइड करना है। ओके, योगी जी बोले अपने गोल को डेली फोकस करना, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम डेली फोकस नहीं करेंगे ना गोल को, तो हम भूल जाते हैं। फिर क्या होता है, हम डिरेल हो जाते हैं, हमें डिस्ट्रैक्शंस आ जाते हैं। अगर हमें पता हो मेरा गोल ये है, मेरा लक्ष्य है, हम उसके हिसाब से एक्शन करते हैं। तो अगर हम अपने गोल को सामने नहीं रखेंगे तो क्या होगा, कभी हम टीवी देखने लग जाएंगे, कभी हम सीरियल देखने लग जाएंगे, कभी हम कुछ करने लग जाएंगे, है ना। मगर अगर हमारा गोल क्लियर है, लक्ष्य क्लियर है, तो हम फोकस रहते हैं। ओके, हेमा भट्ट जी बोल रहे हैं गोल सेट, बिल्कुल सही बात है। गोल सेट करना है, प्लानिंग करना है, एक्शन करना है, फोकस बना के रखना है। आरती जी बोल रहे हैं लर्निंग स्किल्स, प्लानिंग, गोल क्लियर। यस, देखिए मैं पिछले 20 साल से चले जा रहा हूँ, चले जा रहा हूँ, चले जा रहा हूँ। इन 20 साल में संघर्ष किया, अच्छा हुआ बुरा हुआ, ऐसा तो है नहीं कि 20 साल बहुत ही अच्छे रहे। ऐसा नहीं है कि 20 साल में कभी छोड़ने का, भागने का मन नहीं करा। ऐसा नहीं है कि 20 साल में कभी फेलियर नहीं मिला, बिल्कुल मिला। मगर मैंने हमेशा अपने आप को देखा कि अगर मैं करूंगा तो मेरे सपने पूरे होंगे, अगर मैं नहीं करूंगा तो मेरे सपने पूरे नहीं होंगे। अब उसके बाद करना तो जरूरी है। और जब अच्छा समय होता है वो भी नहीं रुकता, और जो खराब समय होता है फ्रेंड्स, वो भी नहीं रुकता, है ना। अच्छा समय बुरा समय सब निकल जाता है, हमें केवल चलते रहना है धारा की तरफ। सो मैं चाहूंगा, आप में से कितने लोगों ने ऑलरेडी अपना सीट बुक कर लिया है, ये जो दिल्ली का जो RTP है हमारा, कितने लोगों ने ऑलरेडी सीट बुक कर लिया अपना? जरा चैट में लिखेंगे आई 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 हैव डन। कौन किस किसने कर रहा है, बहुत जरूरी है। हेमा भट्ट जी ने कर लिया है, यशपाल जी ने 2 सीट कर लिया, ओके ग्रेट। योगी राणा जी ने कर लिया है, बहुत बढ़िया। बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, और अगर अभी तक नहीं किया प्लीज करिए। देखिए आपके आने ना आने से मेरे जीवन में फर्क नहीं पड़ता, ओके, मगर आपके आने से आपके जीवन में जरूर पड़ता। मैं तो जीवन में पिछले 20 साल में कोई भी मीटिंग हो, ट्रेनिंग हो, कोई भी सेमिनार हो, कोई भी ट्रिप हो, मैंने तो 20 साल में कभी नहीं छोड़ा। और यही मेरी को कामयाबी बनाने, क्योंकि मेरे को जिन्होंने मैंने मैंने सीखा, उन्होंने मेरे को यही सिखाया और उसको मैंने इम्प्लीमेंट किया। ओके, तो जिन लोगों ने नहीं किया प्लीज करिए। चाहे जो भी है, आपको लगता है भाई मेरे 4,000 रुपये जाकर लगेंगे, कुछ आने में लगेंगे, आने बिल्कुल लगेंगे, 7-8 हजार खर्च हो जाएंगे, कोई बात नहीं। निवेश है, इन्वेस्टमेंट है। एक 5 स्टार होटल में अगर आप वैसे ही रूम बुक करोगे तो इससे ज्यादा का आएगा। यहाँ तो 1 नाइट 2 डेज की लर्निंग है, एजुकेशन है ना, सीखना है, समझना है, जानना है, बहुत कुछ है। और एक बार आप 5 स्टार में जाके रहने लग जाएंगे ना, फिर आप किसी छोटे होटल में नहीं रहेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है अपनी ड्रीम्स को जगाइए और फिर उसके लिए एफर्ट करिए। जब तक अपने कुएं से निकलेंगे नहीं, जब तक बाहर निकलेंगे नहीं, हमको लगता है ना, कुएं के मेंढक को लगता है ना यही साम्राज्य है। मगर जब घर से बाहर निकलते हैं, 5 स्टार में रहेंगे, आपको लगेगा यार ये भी जीवन है। और वो एक दिन क्यों क्यों नहीं, वो रोज हमारी जो जिंदगी है वो रोज वैसी है। सो ये कमिटमेंट मैं चाहूंगा आप और आपके साथ के सब लोग इस कमिटमेंट को जरूर करें। So the secret of success in life is for a man to be ready for his opportunity when it comes. अब अपॉर्चुनिटी है कॉर्डेलिया क्रूज की, और जिन लोगों ने मेहनत करी लगातार, बहुत आसान क्राइटेरिया है, जिन लोगों ने मेहनत करी वो जा रहे हैं।
जिन लोगों ने मेहनत नहीं करी वो नहीं जा पाएंगे। कई लोग ये भी हो सकता है मेहनत करी मगर क्योंकि अभी स्टार्ट किया था अभी नहीं, कोई बात नहीं। आप अगर आपको ईमानदारी से लगता है आपने मेहनत करी और नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं। अगर आसपास है तो छोड़िए मत, बिल्कुल भी मत छोड़िए। ओके, और नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। ये जीवन का अंत नहीं है, ये हमारे सपनों का अंत नहीं है। अब अगली बार जब होएगा उसको करना है। और अभी बहुत अच्छा हमने दिया है। बहुत सारे लोग गए थे, योगी राणा जी गए थे, गोपाल जी गए थे, बहुत सारे लोग गए थे दिल्ली में मैनेजमेंट मीट में, जो हमने रेडिसन ब्लू 5 स्टार में करी थी। 1 नाइट 2 डे, आपके पास ही मौका है। आप अगस्त सितंबर अक्टूबर में 3 महीने में से किसी भी एक महीने कार बोनस को अचीव करिए और आप भी इस मैनेजमेंट मीट का पार्ट लीजिए। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। सो देखिए, कॉर्डिया क्रूज है, 5 स्टार की मीट है, ये आपको क्या कर रही है, ये आपको पुल कर रही है। ये मंजिल नहीं है, मंजिल तो आपका बड़ा सपना है। ये तो छोटे छोटे पड़ाव हैं जिनसे हमें एक विनिंग हैबिट बनानी है, जिनसे हमें जीतने की हैबिट बनानी है। क्या मैं कार्बोनस कर सकता हूँ, क्या मैं क्रूज कर सकता हूँ, क्या मैं ये क्लास क्वालिफाई कर सकता हूँ। ये छोटी छोटी जब आप विनिंग हैबिट्स बनाएंगे तो बड़ी बड़ी हैबिट्स आपके पास सक्सेस की निकल जाएंगी। ओके, और जो मैं बार बार बोलता हूं मैं फिर बोलूंगा और बार बार बोलूंगा कि अगर आप मेरा ये फॉर्मूला अपनाएंगे तो फ्रेंड्स आपकी हर चौथे महीने इनकम डबल होगी। ओके, हेल्थ चार्ट, अगर इस बिजनेस में मुझे नहीं लगता भारत में किसी भी कंपनी के पास ये रिपोर्ट है। ये हेल्थ चार्ट बताता है आपकी फिजिकल हेल्थ नहीं, आपकी बिजनेस हेल्थ। पिछले महीने कितने ज्वाइन हुए थे, कितने पुराने लोगों ने ऑर्डर डाला था, उससे आगे बढ़ना है। कम से कम 20% ज्यादा, मतलब अगर 10 हुए तो 12, 100 हुए तो 120, 20 ज्यादा। सेल अगर 10,000 की थी तो 12 की करनी है, 50,000 की थी तो 60 की, 20% बढ़ाना है। अगर आप ये हैबिट बिल्ड कर ले शुरू से ही अपनी, हर चौथे महीने क्या होगा, आपका बिजनेस डबल हो जाएगा, आपका रिक्रूटमेंट डबल हो जाएगा, आपकी इनकम डबल हो जाएगी। इमेजिन करिए, लोगों की बैंक में अगर आप पैसा जमा करते हैं 7 से 8 साल में बैंक इनकम डबल होगी, 7 से 8 साल में। मगर वीएलसीसी के बिजनेस में आप हर चौथे महीने अपनी इनकम को डबल कर सकते हैं। केवल आप फॉर्मूला अपनाएं 20% ग्रोथ का। और योगी जी ने अपनी टीम के साथ बहुत बेहतरीन, आप सब लोगों के साथ, योगी जी ने और बाकी सब लोगों ने, पूरी जो गोपाल जी की टीम है बहुत ही बढ़िया। गोपाल जी ने खुद 50-50% ग्रोथ दिखाई है पिछले ओके सब लोगों ने। सो बहुत बढ़िया है ना। रुपेश जी की पूरी टीम 150% से ज्यादा ग्रोथ दिखाई है, सभी लोगों ने, आप लोगों ने। ये जरूरी है, मगर एक बार नहीं, हैबिट बिल्ड करना। ओके, मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों को, उन्होंने 2 महीने में ही क्रूज क्वालिफाई हो गया, अभी वो ढीले हो गए। अरे कर तो लिया क्रूज, अरे क्रूज मंजिल नहीं है, मंजिल बड़ा सपना है, बड़ा लक्ष्य है। छोटी छोटी चीजों से सेटिस्फेक्शन नहीं लाना लाइफ में। जिंदगी ऐसी बनानी है कि रोज 5 स्टार की हो, जिंदगी ऐसी बनानी है जिसमें रोज क्रूज आप कर पाए, ऐसी आपको करना पड़ेगा। सेलिब्रेट व्हाट यू हैव अकम्प्लिश्ड बट रेज द बार अ लिटिल हायर ईच टाइम यू सक्सीड। ओके, जो आपने अचीव किया उसको सेलिब्रेट करिए, शाबाशी दीजिए अपने को, मगर अगली बार उससे ज्यादा की लक्ष्य रखिए। सरगेई बुबका ने, रशिया के थे, उन्होंने 35 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा अपना खुद का ही, कोई कंपीट ही नहीं कर पाता था उनके पास पोल वॉल्ट में। 35 बार उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा, क्योंकि वो अपनी बार को थोड़ा 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 हर बार रेस करते थे। हमें भी ऐसे करना जीवन में कि जो चेक पिछली बार ले लिया उससे ज्यादा लेना है, जो सेल पिछली बार आ गई उससे ज्यादा करनी है, जो ज्वाइनिंग पिछले महीने आ गई उससे ज्यादा करनी है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला है, मगर इसके जो रिजल्ट हैं वो कंपाउंडिंग है, वो चक्रवृद्धि भी है। तो जितने भी आप अपना हेल्थ चार्ट चेक करिए, अगर नहीं आता आप अपनी अपलाइन से पूछिए, समझिए उनसे, है ना। और इसको बहुत करना जरूरी है। उसके बाद लक्ष्य बनाइए। देर इज नो एलिवेटर टू सक्सेस, यू हैव टू टेक द स्टेयर्स। ओके, यहां से यहां नहीं पहुंच सकते, स्टेप्स है। और हमारे बिजनेस की खूबसूरती क्या है फ्रेंड्स, कि यहाँ पर स्टेप्स है। 5,000 पॉइंट करेंगे तो 600 आएगा, 10,000 करेंगे तो 1,320 आएगा, 20,000 करेंगे तो 2,640 आएगा। ऐसे करते करते 2,10,000 हफ्ते तक आप पहुंच सकते हैं। 2,10,000 हफ्ता, महीने का 8.5 लाख, साल का 1 करोड़, केवल 2 ग्रुप में बिजनेस बिल्ड कर। इतना बेहतरीन प्लान है। और सीढ़ी आपके सामने है, कोई इवेंट बट नहीं है, लिखा हुआ है ये करेंगे 600 आएगा, ये करेंगे ये आएगा, ये करेंगे, बस कि वो करना है।
कितने टाइम में करना है वो आपने फैसला करना, ओके, कितना एफर्ट लगाना है वो आपने फैसला करना। मगर कितनी सुंदर बात है कि सामने आपके लिखा हुआ है कि आप क्या पा सकते हैं, बस आपको वो करना है जो जो उसके आगे लिखा हुआ। बहुत जरूरी। फ्रेंड्स, कई लोग बोलते हैं साहब समय नहीं है, अभी जिंदगी में ये परेशानी है, अभी जिंदगी में वो परेशानी है, अभी ये चल रहा है, अभी वो चल रहा है। यू विल नेवर फाइंड टाइम फॉर एनीथिंग। इफ यू वांट टाइम यू मस्ट मेक इट। आप समय अपने आप नहीं आएगा। वही गिनती के रात के 8 घंटे हम सोते हैं, 8 घंटे हम ऐसे काम करते हैं जो प्रोडक्टिव नहीं होते। हमारे पास 8 ही घंटे हैं 24 घंटे में, जिनका हम बेस्ट उपयोग कर सकते हैं। ओके, उसको प्लान करना जरूरी है। रोज को थर्स मंडे को बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग, ट्यूसडे को होम मीटिंग, वेडनेसडे को प्रोडक्ट ट्रेनिंग, थर्सडे को क्लोजिंग। थर्सडे को प्लान मत दिखाने जाइए, थर्सडे को प्रेजेंटेशन करने मत जाइए। थर्सडे को जो आपने फ्राइडे से लेके और वेडनेसडे तक काम किया उसको कंप्यूटर पे डालिए, अपनी रिपोर्ट देखिए, लोगों से कॉल करिए। आज मैं क्या कर रहा हूँ, सुबह से मैं रिपोर्ट निकाल रहा हूँ, क्रूज के पास कौन है, कौन 20% उस पे है, और मैं उनको कॉल कर रहा हूँ, अरे भाई आपका यहाँ थे, आप यहाँ पहुंचे, ये रह गया, इतना करना है, ये करना है। ऐसे ही आपको करना है एज ए लीडर। ओके, प्लानिंग करनी है। अगर आप फुल टाइम कर रहे हैं, कम पूरे 6 दिन की प्लानिंग करिए एक्शन की, और 7वें दिन ध्यान करिए कि वो सब कंप्यूटर पे। प्लानिंग जरूरी है। समय सबके पास, टाटा बिरला अंबानी सबके पास समय बराबर है। ओके, मगर जो व्यक्ति प्लानिंग ठीक से करता है वही कामयाब होता है। सक्सेस इज द स्मॉल सम ऑफ स्मॉल एफर्ट रिपीटेड डे इन डे आउट। कामयाबी क्या है? बेसिक चीजों को बार बार करते जाना, यही कामयाबी है। वीएलसीसी के बिजनेस में सब बेसिक क्या है? प्रोस्पेक्टिंग करना, लोगों से बात करना, उनको रिक्रूट करना, पुराने लोगों से बात करना, उनके साथ एक्टिविटी करना, उनको एक्टिव रखना, खुद के कंज्यूमर बनाना, रिटेलिंग करना, ताकि आप कंसिस्टेंसी बोनस अचीव कर पाए। ओके, तो ये लगातार है, ये एक बार नहीं है। छोटी छोटी सक्सेस से रुकना नहीं है। दिस इज नॉट द आउट, ये आपकी मंजिल नहीं है, ये पड़ाव है। मगर लगातार बार बार हर महीने कंसिस्टेंसी करना। अगर अभी 1250 करना है, फिर 2500 करना है, 2500 कर रहे हैं, 5000 करना। रेज द बार। रिक्रूटमेंट हर महीने करना है, प्रोस्पेक्टिंग हर महीने करनी है, नॉलेज हर महीने करनी है, हर महीने एक नई किताब पढ़नी है, हर महीने कोई नई चीज सीखनी है। ये बहुत जरूरी है। द विनिंग फॉर्मूला, बी स्ट्रॉन्गर देन योर एक्सक्यूजेस। हमें अपने बहानों से ज्यादा मजबूत बनना है। यस, हमें जो है अपने बहानों से मजबूत बनना। और ईगल, अगर वीएलसीसी वेल साइंस का जो है, अगर वीएलसीसी वेल साइंस को अगर आप मुझे बोलें कि 2 लाइन में बता दीजिए कि ये बिजनेस में कामयाबी कैसे होनी है, तो है ईगल। ईगल मतलब हर महीने 5000 पॉइंट की रिक्रूटमेंट और 5000 पॉइंट की यूसेज एंड रिटेलिंग। ये काम 2 करना है। ईगल के 2 हैं, रिटेलिंग एंड रिक्रूटमेंट। अगर आप ये लगातार कर रहे हैं और अपनी टीम के लोगों को भी ये सिखा रहे हैं, आपकी कामयाबी को इस बिजनेस में कोई नहीं रोक सकता। मगर ये एक बार नहीं करना, लगातार करना है, बार बार करना है, बार बार करना है। ओके, बिल्ड योर रोड मैप, वर्क फॉर इट मोर देन यू होप फॉर इट। होप हम करते हैं, उम्मीद हम करते हैं, मगर उसके साथ क्या करना है? होप के साथ प्लानिंग, एक्शन। मंजिल बनाइए। पहले मुझे स्टार्टर बोनस क्वालिफाई करना है, फिर मुझे डेवलपमेंट बोनस करना है, फिर मुझे कार बोनस करना है, फिर मुझे हाउस बोनस। हर समय एक लक्ष्य रखे सामने, ताकि वो लक्ष्य आपको खींचे, आपको पुल करे, आपको मैग्नेट की तरह करे। ये बहुत जरूरी है। और वीएलसीसी के मार्केट प्लान में यही तो बहुत खूबसूरती है। टीम बोनस के लक्ष्य हैं, टाइटल के लक्ष्य हैं, मंथली बोनस के लक्ष्य हैं। कोई भी चीज पकड़िए और आगे बढ़ते जाइए आप। ओके, और हमारा जो है एक्शन बहुत जरूरी है। बी स्ट्रॉन्ग एज यू फाइट योर वे टू सक्सेस। द डिफिकल्टी यू फेस इज नथिंग कंपेयर्ड टू जॉय ऑफ सक्सेस। स्ट्रांग रहिए, मजबूत रहिए, घबराइए मत, डरिए मत। आपको जो मुश्किलें आ रही हैं, आपको जो चैलेंज आ रहे हैं, वो आपको चेक कर रहे हैं कि जो आपका सपना है, आपका जो लक्ष्य है, आपका जो गोल है, क्या आप उसके काबिल हैं? क्या आपका मेंटल फोकस, क्या मेंटल पावर, आपकी फिजिकल पावर, ये है आपके पास? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूरा सिस्टम को फॉलो करिए, होम मीटिंग करिए, ब्यूटी वर्कशॉप करिए, हेल्थ वर्कशॉप करिए, मंथली सेमिनार में जाइए, कभी भी आरटीपी छोड़िए मत, है ना। हर फ्राइडे को अपनी टीम से बुलाइए। ये बहुत बेसिक चीजें हैं।
मगर ये बार बार यही चीजें करना है तो हमें कामयाबी मिलेगी। ओके, इफ योर इनपुट इज लेस देन योर आउटपुट इज लेस टू। कई लोगों को मैं देखता हूँ महीने में 500 पॉइंट का बिजनेस करते हैं, वो भी नहीं करते हैं, वो भी कंपनी से फोन करना पड़ता है। अरे 1500 का बिजनेस करने से लाखों रुपए नहीं आएंगे। अगर सपने बड़े हैं, इनपुट बड़ा होगा, है ना। ये सपना है, इनपुट है ही नहीं, पहले मुझे कुछ आ जाए फिर मैं कुछ करूंगा, ऐसे नहीं होगा। ऐसे तो जमीन को भी हम बोलेंगे, धरती को, कि भैया पहले हमें फसल दे दो फिर हम बीज बोए, ऐसा नहीं। इस बिजनेस को हिम्मत से करिए। जब आप कोई शॉप खरीदते हैं, खरीद कर खोलते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, हम लाखों रुपए खर्च करते हैं और कुछ हजार कमाते हैं, है ना। मेरे ख्याल से एक पान का खोखा भी अगर कोई खोलने जाए, शायद उसमें भी आज के दौर में 50,000 रुपये लग जाते होंगे, पान का खोखा भी। ओके, मगर यहाँ ये लाइफ चेंजिंग बिजनेस है। ये हम 1000, 1500, 2000 रुपये शुरू करते हैं। अरे क्यों नहीं 30,000 रुपये का या 50,000 का मिनी स्टॉक पॉइंट लेते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ घर में प्रोडक्ट रखिए, उसको रोटेट करिए, प्रमोट करिए, आपको कितने अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। तो अगर आउटकम बड़ी चाहिए, आउटपुट बड़ी चाहिए, इनपुट भी बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। और जैसे मैंने बताया, आप टाइटल का रख सकते हैं, आप मंथली बोनस का कुछ ना कुछ अपने सामने लक्ष्य रखिए और अगले महीने इस बार से ऊपर जाना है। हर महीने लगातार लगातार लगातार। आपने एक साल ये लगातार कर लिया फ्रेंड्स, आपकी जिंदगी एक अलग ऑर्बिट में होगी, आपकी कामयाबी, आपकी सक्सेस अलग ऑर्बिट में। Spend 80% of time focusing on the opportunity of tomorrow rather than problem of yesterday. कई लोग पास्ट में क्या गड़बड़ हुआ, क्या हुआ, खराब क्या, उसी पे फोकस रखते हैं। अरे इस जो पास्ट में हो गया उससे सीखिए और फ्यूचर में हमें क्या पाना है उसके लिए आज को प्लान करना हमको फ्रेंड्स बहुत जरूरी है। सक्सेस इज ऑन द सेम रोड एज फेलियर, सक्सेस इज जस्ट अ लिटिल फर्दर डाउन द रोड। कामयाबी और फेलियर दोनों एक ही रोड पे चल रहे हैं, मगर कामयाबी फेलियर से थोड़ा सा आगे है। हमें फेलियर से थोड़ा आगे जाना पड़ेगा तो हमारे जीवन में कामयाबी जरूर फ्रेंड्स हमारे आएगी।